गणपते नमः। सभी भक्तों को नमस्कार। आज शुरू करती हैं वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो नहीं बल्कि ये भगवान का नाम है, तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः भगवते वासुदेव हर भक्त को लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो। और इसी चैनल पर भविष्य पुराण की कथा भी श्रवण की जा रही है। 6 अध्याय हो चुके हैं, तो आपको वो भी सुनना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकती हैं चैनल की, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। निरुत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न से उत्तम कोई दान न होगा। पितृ देव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। उसी के समान कवियों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है, और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वरुथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहना कर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं थे हैं। हे राजन, इस विधि से वरुथनी कही है। यह पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इससे पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है, और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। एकादशी की महिमा बताकर उन्होंने कथा प्रारंभ की कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते थे और दान धर्म में विश्वास रखते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे, तभी वहाँ एक भालू आ जाता है और उनका पैर चबाने लगता है। फिर धीरे धीरे तपस्या में लीन राजा को घसीट कर जंगल के अंदर ले जाता है, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई। इस बीच राजा काफ़ी घायल भी हो गए। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान वहाँ पहुँचे और अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात से राजा बहुत दुखी थे और वे दुख में व्यतीत अपना जीवन करने लगे। तब राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो और वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और उनका पैर फिर से सही हो गया। यह भगवान विष्णु की कथा। बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। जय श्री राम।